कौन है ये जयराम महतो जी, जो आप लोग बार बार जयराम महतो का नाम चिल्ला रहे हैं? कितना पैसा दिया है आप लोग का? आप बिके होंगे, हम नहीं बिके हैं। और क्यों करेंगे मुख्यमंत्री जी और या कोई मंत्री और विधायक इनसे बात? है कौन? क्या अस्तित्व है इनका? क्या नाम है इनका? जिस विधानसभा से सीट लड़े हैं, जहां से लड़ाना लड़ लीजिए, हार जाएंगे आप, आपका जमानत जब्त होने वाला है। और जितने भी सीट पे लड़ेंगे ये इनका सारे सीट पे जमानत जब्त होने वाला है। हर एक सीट पर बात करते हैं, किसी का भी मन करेगा, कोई भी बन जाएगा, मुख्यमंत्री का बात करने लगेगा। आ गए मुख्यमंत्री बनने, लड़िए आप चुनाव। जितने 22 वर्षों से जितना इस राज्य को किसी दूसरे पार्टी ने नहीं तोड़ा है, युवाओं को तोड़ने का कार्य करे, जो यहाँ के भविष्य हैं उनको बरगलाने का कार्य किया है। यही है इनका अस्तित्व और यही है इनका विचार, यही है इनका नीति, यही है इनका सिद्धांत। और यही है जयराम महतो, एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान। क्यों बात करेगा कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई वो नहीं करना, कोई को बात करते हैं, इनसे बात करेंगे। आप सीट लड़िए, जमानत जब्त होने वाला है आपका। हम भी एक लड़का है, आप भी एक लड़का, आइए ना सामने में, आइए बात करते हैं। चाय रखे हुए हैं आपके लिए, बैठिए। जो उनसे मुद्दा पे बात करना उस मुद्दा पे बात करें, आइए बैठिए, आइए आते हैं। जब जहां जैसे कब बोलिए, आइए, हमको टाइम आप दीजिए, जगह आप बताइए, बैठेंगे हम। लेकिन राज्य के युवाओं के लिए बात कीजिएगा और राज्य के लिए बात कीजिएगा, बरगलाने का कार्य मत कीजिएगा। और गाली गल्लोच से जो आप चाह रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। यही आपका सिद्धांत है, यही नीति है, और इन्हीं से बात करेंगे हमारे राज्य के मंत्री। कैसा संविधान को आप जानते हैं? कौन सा संविधान को जानते हैं आप? संविधान क्या हक देता है आपको कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप गाली दे दें? आप उस संविधान को जानते हैं? पता नहीं ये कौन सा संविधान को पढ़ के आए हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। और अपने आप को शिक्षित कहते हैं। आपने कहा कि पार्टी को गठन कर लिया, ये क्रांतिकारी नहीं थे, ये पार्टी गठन करने ही आए थे। ये राज्य के लिए क्रांति करने के लिए थोड़ी जो आए हैं, ये राज्य को बांटने के लिए आए हुए हैं, युवाओं को बरगलाने के लिए आए हुए हैं, युवाओं को तोड़ने के लिए आए हुए हैं। आप कहते हैं नियोजन नीति, आप कहते हैं कि 1932 का खतियान। बात किसने किया जी 32 का खतियान के बारे में? किसने बात किया? हेमंत सोरेन ने। 17 वर्षों से इस राज्य को धूमिल किया जाता था, आंख में धूल झोंका जाता था, राज करते थे, बाहरी लोग को बुला करके राजनीति करवाया जाता था और राज करवाया जाता था, शोषण किया जाता था। कहां थे आप लोग उस वक्त? पढ़े लिखे और क्रांतिकारी हैं आप। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आपने कह दिया ना, और आप मंत्री से टेबल टू टेबल बात करेंगे। क्या बात करेंगे आप? और है कौन आपसे? कौन बात करेगा आपसे? क्यों बात करेंगे? चुनाव लड़ रहे हैं ना, विधानसभा में बात कीजिएगा। डर लग रहा है क्या? टेबल टू टेबल बात करेंगे? क्यों विधानसभा नहीं आ रहे क्या? मान गए? विधानसभा में बात कीजिए, नीतियों पे बात कीजिएगा विधानसभा में। देखते हैं आप कितना नीतियों पे बात करते हैं, कितना संविधानों पे बात करते हैं। पुस्तक हाथ में रख लेने से कोई संवैधानिक नहीं हो जाता, संविधान को विख्याता नहीं हो जाता है। संविधान को पढ़ना पड़ता है, पन्ना को पलटना पड़ता है। संविधान के पुस्तक को हाथ में लेकर घूमने से कोई संविधान के बारे में ज्ञाता नहीं हो सकता है। आप झारखंड के नीतियों के लेकर के बात करते हैं ना, आप एक युवा होकर के आते और कहते हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता हूं। आप माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी से डिबेट करना चाहते हैं, विवाद करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं आप उनके साथ। आप राजनीतिक पार्टी, आप दल क्यों बना लिए? क्यों राजनीतिक पार्टी बना लिए आप? अपना मत बनाते, एक युवा बन के आते, हम बात करने के लिए तैयार थे, आपका स्वागत था। आपने पार्टी बनाया है, आप चुनाव लड़ेंगे, हम बात करेंगे तो सदन में करेंगे। आपने कहा कि आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपको समझना चाहिए, एक व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसको वहां के जनता ने चुन करके बनाया है, हमने या किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि पूरे जनता ने वोट दिया था, इसके बाद वो मंत्री बने हैं। और आप उनके लिए ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों का आप प्रयोग कर रहे हैं। आपने किसको कहा कि शर्म नहीं है? नहीं है जी शर्म हमारे पास। अगर राज्य के लिए सोचना बेशर्मी की बात है तो हम बेशर्म हैं। युवाओं को रोजगार देना बेशर्मी का बात है तो हम बेशर्म हैं। फूलो झानो योजना से महिलाओं को उनका हक दिलवाने का बेशर्मी की बात है तो हम बेशर्म हैं। 1932 का बात करना अगर बेशर्मी की बात है तो हम बेशर्म हैं, और हम रहेंगे। बकवास कर रहे हैं आप चुनाव लड़िए, स्वागत है आपका, मुख्यमंत्री बनिए। अगर
लोग चाहेंगे तो आप बन जाइए मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद है, लोकतंत्र की है, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में आइए, सबको अधिकार है, आप लड़िए चुनाव, लेकिन बरगला करके मत लड़िए। बिहार और झारखंड दो राज्य है सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं है। आप उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नजरिए से देख रहे हैं, और ये क्यों देख रहे हैं आप? अपने राजनीतिक फायदा के लिए ना, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। झारखंड के ये झारखंड आदिवासियों का था, आदिवासियों का है, यहाँ के मूल निवासियों का ही रहेगा। जो यहाँ के सरताज हैं वो सरताज ही रहेंगे, वो देश के धरोहर हैं और धरोहर ही रहेंगे। आपको कहने से कुछ बदलता नहीं है, आप कितने ही तैसी हैं वो आप भी जानते हैं। अब चुनाव में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक बने ना बने, वोट कटुआ पार्टी के तरह आपको यूज किया जा रहा है, और उसी मनसा से आपको लाया गया है, और इस चीज को सब जान चुका है, जान रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि युवा का नाम लेकर के राजनीति में उतरे थे, बहुत सारे, और युवाओं का हक के लिए बात की है। कितना दिन तक? 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, जिस दिन हाथ में सत्ता आया युवाओं को पीछे फेंक दिया और अपना मलाई चाटने के लिए चले। झारखंड को अलग हुए 22 वर्ष हो रहे हैं, एक व्यक्ति 18 वर्ष में वयस्क हो जाता है। झारखंड 22 वर्षों में वयस्क क्यों नहीं हुआ? इस सवाल को लेकर के क्यों नहीं आए आप? 17 वर्षों तक लोगों ने राज किया झारखंड पर, झारखंड के लिए क्यों नहीं सोचा गया? 17 वर्षों से क्यों नहीं नीति बनाई गई? 32 का बात क्यों नहीं किया गया? सवाल पूछते हैं आप। आपको लड़ना है, आपको टेबल टू टेबल बैठना है, तैयार हैं हम। आइए बैठिए। अंधेरे में ढकेल रहे हैं युवाओं को, वो जितने युवाओं को अपने साथ आप फेसबुक में कर रहे हैं, आप जिला का नंबर भेजिए, आप जिला का वो भेजिए, हम आपके हमसे जुड़िए, एकदम जोड़िए, लोगों को जोड़िए, लेकिन बरगलाने का कोशिश मत कीजिए। पार्टी को तैयार कीजिए, सब कीजिए, आप चुनाव लड़िए, हम स्वागत करते हैं आपका, लेकिन बरगला करके युवाओं का नहीं, युवाओं के साथ खिलवाड़ करके मत कीजिए। आपने आज तक नहीं बताया कि ये हेमंत सरकार ही है, ये गठबंधन की ही सरकार है, ये वही विधायक है जिनको गाली दे रहे हैं आप, वही विधायक हैं जिन्होंने 1932 को झारखंड के सदन में गूंजाया था। यह वही गठबंधन की सरकार है जिसके द्वारा चुनी गई राज्यसभा सांसद सदन में जाकर के, राज्यसभा सदन में जाकर के 1932 की बात करती है। पिछले पहले कौन ने, किसने किया था? किसी ने नहीं। और आज आप बात करते हैं 32 का करते हैं बात, और नियोजन नीति का बात करते हैं। ये लोकतंत्र है, आप आ जाइए, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये भी है कि कल को अगर कोई भी कह दे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उनकी चेष्टा है, ये उनकी सपना है, ये उनका विचार है, ये झारखंड का विचार नहीं हो सकता। आपके 50 वोट से आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते सर, इस चीज को, भ्रम को तोड़िए। मैंने एक फोटो देखा था कि एक चना का झाड़ है, उसके ऊपर माननीय महोदय बैठे हुए हैं, तो लोगों ने उन्हें चढ़ाया है। चना का झाड़ पे चढ़िए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 2024 में रिजल्ट आएगा, एकदम पता चल जाएगा। देखिए 60-40 पर युवाओं को बरगला रहे हैं आप, क्यों युवाओं को ऐसे तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं आप? बार बार लगातार नियुक्तियां नहीं हो रही थी, आपको नियुक्तियां से प्रॉब्लम था, नियुक्तियां हो रही है ना। आपने कहा कि अपने युवाओं को जब पढ़ने का समय आता है तो आप युवाओं को जमीन पे उतारते हैं, रोड पे उतारते हैं, युवाओं को पता ही नहीं होता है कि 60-40 है क्या, और आप युवाओं की बात करते हैं। निवेदन करता हूं मैं आपसे कि बरगलाने की राजनीति नहीं कीजिए, राज्य की राजनीति के लिए, लोगों का, स्थानीयों का, मांगों का राजनीति कीजिए। हम आपका स्वागत करते हैं और आप आइए, और राजनीति में सबका स्वागत है, हम आपका भी स्वागत करते हैं।